शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है कि मकान को अगर साफ ना किया जाए, मकान को अगर क्लीन ना किया जाए तो उस मकान में धूल चढ़ जाती है, और फिर धूल चढ़ गई तो उस कमरे में कोई जाना पसंद नहीं करता। उसी तरह मकान को साफ करना, उसका तरीका आप लोगों को मालूम है कि छत पर अगर जाले लग जाते हैं, छत पर अगर जाले लग गए, धूल जम गई, तो उसको साफ करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए एक बड़ा सा डंडा लिया जाता है, उस डंडे में झाड़ू को बांध लिया जाता है। बोलो सही है ना? और डंडे में झाड़ू को बांधकर फिर उससे उस छत को साफ कर दिया जाता है। जहां जाले लगे होते हैं उस जालों को हटा दिया जाता है। फर्श पर धूल जम जाती है तो झाड़ू से, पोछे से साफ कर दिया जाता है। आजकल तो पोछा भी नई नई डिजाइन का आ गया, ऐसा डब्बा जैसा आता है, उसमें यूं डाल दो, वो घूम जाता है। बोलो, बहुत नई नई डिजाइन के पोछे आ गए हो। और डब्बे में डालो, निचोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप निचोड़ भी जाता है। बट डब्बा में डालते से ही निचोड़ भी गया, गीला भी हो गया और फिर भी गया। ठीक है? तो बहुत तरह के पोछे, शिव पुराण एक बात कहती है, डंडे में झाड़ू को बांधकर ऊपर का जाला निकाला जाता है, उसी तरह ज्ञान के डंडे में भक्ति की झाड़ू को बांधकर अंदर जितना मेल भरा होता जम गई तो पोछा लगाना जरूरी है। इस मन में, इस आत्मा में, इस चित्त में, इस वृत्ति में जब बहुत धूल जम जाती है, काम की, लोभ की, वासना की, आसक्ति की, तृष्णा की, तो सफाई करना जरूरी हो जाता है, साफ करना ही पड़ता है। एक कीर्तन की लाइन आप लोग हमेशा गाया करते हैं, बड़ी सुंदर, कि थोड़ा सा फिनाइल वगैरह डालकर फिर साफ करा जाता है। पुरानी पुरानी माताएं तो 2 बूंद घासलेट का तेल डाल देती थी और साफ। ये मक्खियों की आदत भी बड़ी विचित्र है। यदि शरीर पर कहीं घाव हो गया, थोड़ा सा फोड़ा हो गया, कट लग गया, घाव हो गया, तो ये मक्खी कहीं पे भी घूमती 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 उस घाव पर जाकर बैठी जाती है। इसलिए डॉक्टर बड़े चतुर होते हैं। डॉक्टर घाव हुआ और उन्होंने पट्टी बांध दी। पट्टी उन्होंने इसलिए नहीं बांधी है कि ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। पट्टी अगर वो घाव में मलम लगाकर खुला छोड़ दिया जाए तो घाव सूख जल्दी जाता है, पट्टी से जल्दी
खुले में सूखता है। पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है, पट्टी इसलिए लगाई जाती है कि उस पट्टी के बांधने से मक्खी नहीं बैठेगी। अगर मक्खी बैठ गई ना तो वो घाव बेकार कर देगा। इसलिए डॉक्टर कटे हुए स्थान पर, घाव वाले स्थान पर पट्टी बांध देते हैं कि इस घाव को ढककर रखना तो मक्खी नहीं बैठेगी। ये घाव खुला देखेगी मक्खी तो बैठेगी, और अगर घाव ढका रहा तो मक्खी नहीं बैठेगी। डॉक्टर उस पर पट्टी डाल देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, उस पर एक कॉटन लगा देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं कि इस पे मक्खी ना बैठे। अब डॉक्टरों से हमको सीखना चाहिए कि जरा सा अंग खुला रह गया तो मक्खी इसको बैठने लगती है, मक्खी इस पर झूमने लगती है। उसी तरह हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद मेरा माता और बहनों से निवेदन है, इस शरीर को भी एक पट्टी से ढक कर रखना प्रारंभ करो, क्योंकि मक्खियां बहुत भिन्न करेंगी। इंदौर में भी बहुत मक्खी है। तुम जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, वहां पर भी ढेर मक्खियां तुम्हें मिल जाएंगी, जो केवल इंतजार करती हैं तुम्हारा निकलने का कि इसके तन पर पट्टी है कि नहीं। जिसने अपने तन को ढक कर रखा है उसको कोई मक्खी देख नहीं सकती, और जिसका तन खुला